अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात क्यों हुई है, इसमें कितनी सीट्स पर इत्तफाक़ राय हो गया है, जहांगीर खान तरीन कितनी सीट कौमी असम्बली से मांग रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सूबाई सीट चाहिए, इस पर बड़ी अहम तरीन बात हुई। और दूसरी तरफ नाज़रीन, शेर अफजल मरवत खासे सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। जिस तरह उनको पुलिस से छुड़वाया जा रहा है, आज जिस तरह उन्होंने बाजोड़ में खिताब करना था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, गिरफ्तार कर भी लिया, लेकिन पीटीआई कारकुनान ने जिस जोश और जज्बे और वलवले के साथ उनको पुलिस के उस गिरफ्तारी से बचाया और फिर पुलिस से वापस लेके गए, गाड़ी में बिठाकर फिर अपने उनके घर तक पहुंचाया। ये सारी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि शहबाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन का जो आपस में ताल्लुक है, आपस में एक रिलेशन है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जब वो इमरान खान के साथ है जहांगीर खान तरीन, तब भी शहबाज शरीफ की और जहांगीर खान तरीन की कहीं ना कहीं आपस में गुफ्तगू या उनकी बातचीत जो है वो आपस में चलती रहती थी, क्योंकि लोधरा से जो पॉलिटिक्स लाने का सफर है वो जहांगीर खान तरीन को शहबाज शरीफ लेके आए थे और फिर इन्होंने शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को अपनी कैबिनेट में ज़राअत का वजीर बनाया था पहली दफा। तो इस दफा क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अवाम की पल्स को देख लिया है, क्योंकि एक नेशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है और यह तब ही मुमकिन है जब वो तमाम छोटी छोटी पार्टीज नून लीग के साथ ऑन बोर्ड होंगी। और ये टास्क जो है वो शहबाज शरीफ साहब को दिया गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहा जाता है कि इस वक्त अगर कोई राब्ते में है तो स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में भी शहबाज शरीफ है, अगर कोई दूसरे अहम राब्ते करने के लिए कहा गया तो वो भी शहबाज शरीफ साहब को यह टास्क दिया गया है। और नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब जहांगीर खान तरीन को एक कॉल करते हैं और उस कॉल पर सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में और सियासत की मुफाहमत की पॉलिसी अपनाने के लिए, बातचीत करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जहांगीर खान तरीन को अपने घर में मदऊ करते हैं। फिर ये बात होती है, उसके ऊपर जब बात होती है तो इस बात को आगे बढ़ाने पे इत्तफाक़ राय होती है कि अब हम इस बात को अगला लाहे अमल देंगे और फिर हम जिस नतीजे पे पहुंचेंगे उसी तर्ज अमल से हम इलेक्शन में उतरेंगे। उसके बाद एक टीम बनाई जाती है जिसमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक साहब और शहबाज शरीफ साहब जो है ये जहांगीर खान तरीन को मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं। अब जब ये उनके घर पहुंचते हैं तो उधर जो बात की जाती है वो जहांगीर खान तरीन, क्योंकि आप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इस्तेहकाम मिले, क्योंकि वो पार्टी तो ये बना बैठे हैं, लेकिन जिस तरह लोग उनके जलसों को रिफ्यूज कर रहे हैं और जिस तरह पीटीआई जो है लोगों के जहनों पे, असाब पे सवार है, उसके बाद जहांगीर तरीन ने यह नविश्ता दवार पढ़ लिया है कि ना सिर्फ नून लीग बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की भी कोई खासी पोजीशन मजबूत नहीं होगी और ना सिर्फ पार्टी जीते बल्कि इनको अपनी सीट जीतने के भी लाले पड़े हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें जीत मिलती है इस इलेक्शन के लिए या नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब से जब जहांगीर खान तरीन ने ये अलायंस बनाने के लिए बात की शहबाज शरीफ ने, तो जो मुतालबात शहबाज शरीफ की तरफ से रखे गए और जो डिमांड्स जहांगीर खान तरीन ने की वो बड़ी हैरानकुन थी। जहांगीर खान तरीन ने 35 कौमी असम्बली की सीट्स के लिए जो है वो शहबाज शरीफ को कहा है कि हमें जो है वो 35 सीट जो है कौमी असम्बली में चाहिए।
और उसके बाद मैं आपको आगे जाके अपने इस व्लॉग में यह भी बताऊंगा कि 35 सीट की मांग तो की गई है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कितनी सीट देने के लिए जो है वो रजामंदी जाहिर की गई है। और ये गिव एंड टेक की पॉलिसी है। अगर नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ साहब इतनी सीट्स की देने की रजामंदी जाहिर करते हैं जहांगीर खान तरीन को, तो उसके मुफाद में जहांगीर खान तरीन को क्या देना पड़ेगा नून लीग या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि शहबाज शरीफ ने जो एमपीए अपने कहा कि हमारे इतनी सीट एमपीएस के पर सीट एडजस्टमेंट करें, वो है 40 एमपीओस पर बात हुई कि हमें इतने पंजाब से सीटें चाहिए जहां इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात की गई कि जहांगीर खान तरीन इतनी सीट चाहते हैं कि वो इक्तदार में, अगर आप इक्तदार में आते हैं तो हमें कौमी असम्बली की इतनी सीट पर आप अपना कैंडिडेट नहीं करेंगे और सीट एडजस्टमेंट आप करें। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 5 सीटों पर रजामंदी जाहिर की है, जिनके नाम मैं आपको बताता चलूं। एक अलीम खान जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के सदर हैं, एक ओन चौधरी जो आपको पता है नून लीग के बड़े ही करीब है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो ओन चौधरी साहब उनको रिसीव भी किया, बादशाही मस्जिद भी गए, वहां उनके साथ नमाज भी अदा की। तो ये एक बड़े हैरानकुन मनाजर थे। और इसी तरह उन्होंने कहा कि मेरा उनके साथ, नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ मेरा एक खानदानी ताल्लुक है। उसके बाद नुमान लंगड़ियाल, उनकी भी सीट पर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है, एक और जहांगीर खान तरीन की सीट पर, और एक और इस्तेहकाम पाकिस्तान के चश्मो चिराग हैं जिनके लिए उन्होंने इस पर रजामंदी जाहिर कर दी है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये इत्तेहाद करना क्यों चाह रहे हैं। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब उनको ये बता दिया जाता है कि आप इक्तदार में आएंगे, तो वो फिर किसी से इत्तेहाद नहीं करते। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने कराची में जो है वो इक्तदार में आने के लिए उन्होंने एक इत्तेहाद किया, उसके बाद उन्होंने अब जहांगीर खान तरीन के साथ एक बड़ा इत्तेहाद करने जा रही है नून लीग। और नाज़रीन, ये बात डन है और ये पूरे मामला तय हो चुके हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान और नून लीग आपस में गठजोड़ के साथ एक अलायंस के साथ आगे बढ़ेगी और ये आइंदा आने वाले 3 दिनों में फैसला हो जाएगा। इसके लिए एक पार्टी बना दी गई है, उसमें ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह शामिल है, और उधर से ओन चौधरी, अलीम खान और खुद जहांगीर खान तरीन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये इत्तेहाद बन क्यों रहा है। ये इत्तेहाद इसलिए बन रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लोगों की पल्स जान चुके हैं, इसलिए उन्होंने लाहौर से किसी भी इलाके से इलेक्शन लड़ना जो है वो अपने लिए मुफाद में नहीं समझा। इसलिए उन्होंने मरी का एक हल्का जो है उसका इंतखाब किया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक हो चुका है कि जिस तरह पीडीएम गवर्नमेंट जो है इन्होंने शहबाज शरीफ ने चलाई और लोगों की महंगाई से जिस कदर चीखें निकल गई, और उसके बाद वो बोझ जो है अब नून लीग नहीं उठा सकती। इसलिए पहले ही कहा जा रहा था कि जैसे ही ये इलेक्शन करीब आएंगे फिर ये एक दूसरे पर तनकीद करेंगे। जिस तरह जरदारी कहते होते हैं लाड़काना की सड़कों पर शहबाज शरीफ को घसीटूंगा, और फिर जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते होते हैं कि जरदारी का गिरेबान पकड़ूंगा, अब वही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स फिर से जो है वो शुरू हो गया है। और वही से जिस तरह अलायंस बन रहा था नवाज शरीफ का और जहांगीर तरीन का, वो सिर्फ इसीलिए बन रहा है क्योंकि इन्होंने पीडीएम के जरिए थे जिस तरह इमरान खान को इक्तदार से उतारा, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान खजाने का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह इन्होंने महंगाई की आग में झोंका, वो सबके लिए एक बड़ा ही बुरा और बहुत बड़ा बैड एक्सपीरियंस था इनको इक्तदार में देखना। तो अब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इक्तदार में आया जाए,
चाहे छोटी MQM हो या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या परवेज खटक हो, सबसे अलायंस किया जाए और फेडरल में अपनी गवर्नमेंट बना ली जाए। तो दूसरी नाज़रीन मैं आपको अहम तरीन बात बताता चलूं कि परवेज खटक, इससे बेशतर मैं परवेज खटक वाली बात करूं, मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि जो शेर अफजल मरवत का जो सारा बाजोड़ में जलसा जिस तरह हुआ, मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूं सारी इस बात को कि जिस तरह पुलिस से कारकुनान ने शेर अफजल मरवत को छुड़वाया। जो परवेज खटक की बात कर ले, इसके बाद पूरा PTI को हम डिस्कस करते हैं। परवेज खटक साहब, अब उनसे भी शहबाज शरीफ साहब ने राब्ता कर लिया है और जिस तरह परवेज खटक साहब के भी जलसे होते हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है कि लोग आते नहीं है और फिर जो मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो उनसे बड़े हैरान कुन सवालात पूछते हैं। और आपको पता है कि परवेज खटक साहब से पहले ही मीडिया फेस नहीं होता और अब जिस तरह उन्होंने एक बगावत के जरिए एक पार्टी बनाई है, उसके बाद वो इस काबिल ही नहीं रहे कि वो अपने हल्के को मोबिलाइज कर सके, तो वो बात ही नहीं कर पाते। तो ये परवेज खटक साहब के साथ भी एक अलायंस बनने जा रहा है। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि उधर 3 पार्टीज होंगी, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून और परवेज खटक साहब की पार्टी। अब ये अलायंस क्या होना जा रहा है? अलायंस ये है कि इन तीनों पार्टियों में जो जिसकी सीट्स ज्यादा होंगी वो अपना जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो सेट कर ले, या चीफ मिनिस्टर, उनका चीफ मिनिस्टर इक्तदार में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर परवेज खटक साहब वहां से 60 सीटें, मैं सिर्फ आपको ये एक परसेप्शन बता रहा हूं कि अगर वहां से परवेज खटक साहब 60 सीटें जीत लेते हैं और मौलाना फजल रहमान और नून लीग मिलकर 70 सीटें जीतते हैं, तो ये कहेंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो। ऐसा नहीं होगा। इनफरादी तौर पर तीनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टी का जिनका सीटों का हुजम ज्यादा होगा वो केपीके में जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो वो आगे आएगा। इन सारी पॉलिसीज में जिस तरह एक बड़ी अहम बात मशहूर है कि इंसान सारी प्लानिंग करता है, अपनी जिंदगी की इंसान सारी प्लानिंग करता है और अपना पूरे साल का हिसाब किताब लगाता है, इतने पैसे मैंने यहां लगाने हैं, ये करना है, अपने टारगेट सेट करता है। लेकिन इन सारे टारगेट्स में वो ये भूल जाता है अपनी मौत का कहीं भी वो जिक्र नहीं करता और इसी मौत को वो कहीं भी नहीं लिखता और इसी दौरान उसका कफन भी मार्केट में आ चुका होता है। और नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि ये देखें कि पूरी कन्वर्सेशन हो रही है कि अगर आप जीते तो आप बनाएंगे पार्टीज, गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन इस सारी प्लानिंग में PTI को कहीं भी शामिल नहीं किया जा रहा, जो इस वक्त KPK में सबसे मकबूल तरीन जमात है, उसका कोई जो है हिसाब किताब नहीं लगाया जा रहा। जिस तरह इंसान अपनी सारी प्लानिंग में कहीं भी मौत को जो है वो कंसीडर नहीं करता, तो इसी तरह ये कहीं भी इमरान खान को या PTI को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे। और अगर आप नहीं कंसीडर करेंगे तो जिस तरह PTI जो है आसमा शराजी ने अपने एक जो है वो तजिए में कहा था, जिसका रिएक्शन काफी सहाफियों की तरफ से आया था कि PTI सिर्फ सोशल मीडिया पर मकबूल है। तो मैं जिस तरह वर्कर कन्वेंशन जलसे में बदलते हैं, जिस तरह मैं आपने शेर अफजल मरवत साहब, चले जी अब बात करते हैं शेर अफजल मरवत। मैं इसी बात को रिलेट करूंगा, शेर अफजल मरवत जिस तरह बाजोड़ जलसे पे जा रहे थे, तो मैं नाज़रीन आपको प्लानिंग बताऊं कि PTI जो रहनुमा है उन्होंने पुलिस से बचने के लिए एक प्लान किया है और वो ये प्लान है कि वो किसी बड़ी गाड़ी में सवार होंगे और उनके आगे पीछे गाड़ियों की एक खासी तादाद होगी और उनके साथ लोगों की खासी तादाद होगी जो ना सिर्फ उनकी गाड़ी में मौजूद होंगे बल्कि पैदल काफले भी उनके साथ होंगे। और फिर इस तरह वो पुलिस को चकमा देकर या किसी भी तरीके से पुलिस से जो है बचकर वो वर्कर कन्वेंशन या जलसे में पहुंचेंगे। और आपको पता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा हजूम उमड़ आए तो फिर उसके बाद किसी भी लीडर को गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इसी तरह आज हुआ कि बाजोड़ जलसे में खिताब के लिए जब शेर अफजल मरवत साहब जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त KPK बड़ा चार्ज है और शेर अफजल मरवत साहब की
जो है वो नारे जो फिजाओं में गूंज रहे हैं, लोग उनके खिताब को, उनकी बातों को जिस कदर पजीराई दे रहे हैं, इस कदर पीटीआई जो है वो छाई हुई है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तो शेर अफजल मरवत साहब को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, लोग रजिस्ट करते हैं, लेकिन पुलिस इसके बावजूद गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद कारकुनान जो है वो बड़े शदीद गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस से किसी भी तरह करके, पुलिस के नरगे से शेर अफजल मरवत को निकाल कर ले जाते हैं और फिर शेर अफजल मरवत साहब को एक अपने हसार में लेकर, गाड़ियों के हसार में लेकर बाजोर से निकाल दिया जाता है। और यह पीटीआई जो है सोशल मीडिया पर इसको भी अपनी बड़ी कामयाबी जो है वो गर्दान रही है। तो नाज़रीन, ये एक बात जो है वो अटल है कि इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन लीडर है, लेकिन फैसला जो हुआ है वो ये है कि अगर किसी भी तरह सेटलमेंट कर सियासी पार्टीज आपस में इत्तेहाद करके अपना एक कोलिशन गवर्नमेंट या एक नेशनल गवर्नमेंट बना ली जाए, जिसमें हर एक को उसका हिस्सा दे दिया जाए। अगर मैं एक वर्ड कहना चाहूं कि बंदर बांट की जाएगी, वजारतें बांटी जाएंगी और फिर तर्जमान बनाए जाएंगे, मशीर बनाए जाएंगे और एक खिचड़ी पकाई जाएगी और चूचू का मुरब्बा, जिस तरह एक बड़ा एक मशहूर ये फिक्र है कि एक चूचू का मुरब्बा जिस तरह पीडीएम में था, इसी तरह बना दिया जाएगा और फिर एक नेशनल गवर्नमेंट जो है वजूद में आएगी। और जिस तरह पीडीएम ने सारे मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, पीडीएम ने महंगाई के बुत लोगों को इस कदर बुलंद किए थे कि लोगों को उनको पाश करना बहुत नामुमकिन हो गया था। और महंगाई से उकताई हुई अवाम के लिए अगर फिर इस तरह के फैसले कर लिए गए तो फिर अवाम अपना फैसला सुनाएगी और फिर वही फैसला इक्तदार के अवानों में भी गूंजेगा। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।